नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट शीट आ गई है। ठीक है, कल उसका मैंने वीडियो बना दिया था, तो आप लोग अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस दिन पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक उसमें आ, दिया गया है। 5 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होंगे और 12 तारीख तक चलेंगे। 2 दिन का बीच में अवकाश भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से है। दूसरी बात यह है कि हम सभी क्वेश्चन पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो है डिप्लोमा आईडीडी पेपर नंबर 3 असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। और हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में सिलेबस से पेपर बनाया जाता है, और इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं पेपर का नाम असेसमेंट ऑफ, मतलब असेसमेंट आकलन। किसका आकलन? ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से जो हैं। ठीक है, तो एचडी हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो गए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हो गए, उनके बारे में उनका असेसमेंट कैसे करेंगे और असेसमेंट के कौन कौन से फायदे हैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। तो पहला हमारा यूनिट है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। अर्थात हमें पहले तो सारी चीज़ों को एक साइड में करके हमें ये समझना है इस पेपर में, यदि जो भी बच्चा इस पेपर का पेपर में फेल हो गया है और पेपर देने के लिए तैयारी कर रहा है, वो ये जरूर पढ़ के जाए कि भैया आकलन होता क्या है और आकलन की डिफिनेशन क्या है और इसके फायदे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, अब कौन कौन से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग असेसमेंट इवेल्यूशन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। पहले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, उसकी डिफिनेशन और मीनिंग लिखिए। दूसरा, स्क्रीनिंग क्या है। देखो बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में कि स्क्रीनिंग क्या होता है, असेसमेंट क्या है, इवोल्यूशन क्या है, टेस्टिंग क्या है, मेजरमेंट क्या है। कुछ मापना होता है, आकलन है। इवोल्यूशन को हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिंग को टेस्ट करना बोलते हैं, स्क्रीनिंग को शायद जांचना बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं और इन सबके वीडियो, एक दो वीडियो हमने खुद बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आकलन और इवोल्यूशन मतलब असेसमेंट इवोल्यूशन का, हमारे टेस्टिंग का भी मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो हमने बनाए रखा है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अचीवमेंट और एप्टीट्यूड। कि अचीवमेंट क्या होता है और एप्टीट्यूड किस तरीके से हम जानेंगे किसी बच्चे में, तो उस पर आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, मतलब 100% आएगा। आप ये मतलब गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, पहला वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आप अगर पढ़ना है ये पेपर तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ से रट के ही जाइएगा। अब देखिए इसके नीचे जो चौथा क्वेश्चन लिखा है उसमें भी फॉर्मेटिव एंड समेटिव इनफॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट। उसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ और है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट भी पढ़ेंगे। दूसरा ये जो फुल फॉर्म है, जैसे एनआरटी लिखा हुआ है, सीआरटी लिखा हुआ है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आप। तो इस पेपर में मैक्सिमम आप जो जितनी भी फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म ले भी लिए हैं। एनआरटी हो गया, नॉर्म रिफ्लेक्टेड टेस्ट। ठीक है, सीआरटी हो गया, क्राइटेरियन रिफ्लेक्टेड टेस्ट, तो रेफरेंस टेस्ट। तो ये चीज़ें आपको मतलब पढ़ के ही जानी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपको फुल फॉर्म नहीं आता है, तो वो नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए मतलब इनका रट के जाना अनिवार्य है। फिर सेकेंड यूनिट में हम आएंगे, स्क्रीनिंग टूल पूछ लेगा। पहले हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि स्क्रीनिंग है क्या। अब यहाँ उसी के अंदर स्क्रीनिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, उस पर चर्चा कर सकते हैं। फॉर्मल असेसमेंट हमने बता दिया है। फॉर्मल असेसमेंट करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, तो किस तरीके से फॉर्मल असेसमेंट में करिकुलम बेस्ड असेसमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, उस तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है, फॉर्मल असेसमेंट क्या है, सारी चीज़ों, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो और रिलेट भी कर सकते हो चीज़ों को। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या है, असेसमेंट कैसे, और करिकुलम में किस तरीके से हम फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम में किस तरीके से ये असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है,
उसके आगे थर्ड पॉइंट जो है, इनफॉर्मल असेसमेंट कैरीड आउट बाय द टीचर। इनफॉर्मल असेसमेंट को किस तरीके से टीचर कैरी करता है, आईपी बनाता है, ठीक है। आईपी क्या, पहली बात तो आईपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। आप इसको जितने भी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं वो सारे आप याद करके जाइएगा, ठीक है। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलो 100% आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि तीसरी स्लाइड में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद एचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कल ही हमने बताया था, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमने सारे लगभग फुल फॉर्म यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। ISAA, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस क्राइटेरिया टूल्स, डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM का फुल फॉर्म है। CRS चाइल्डहुड ऑटिस्टिक रेटिंग स्केल सेकंड एडिशन, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ICF, मॉडिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। आपके यहाँ से मतलब 1 से 2 फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो आप इन फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से रट के जाइए और थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के भी जाइएगा। हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए कि DSM क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ICF क्या है, ठीक है। चलते हैं इसके आगे। चौथी यूनिट असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद ID, इसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को लिया है कि असेसमेंट करना है लर्निंग स्टाइल का और स्ट्रेटजीज का। इसमें कौन कौन सी, बिहेवियरल असेसमेंट कैसे करेंगे, फंक्शनल कैसे करेंगे, एडाप्टिव कैसे करेंगे, एजुकेशनल और वोकेशनल लेवल पे किस तरीके से आप असेसमेंट करेंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ठीक है। लर्निंग स्टाइल का असेसमेंट कैसे करेंगे, इन सारी बातों पे यहाँ पे जोर दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ सकता है, भले अथवा में आए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आने की बहुत संभावना है, ठीक है, सेकंड वाला। और फर्स्ट वाले में से एक असेसमेंट का लर्निंग स्टाइल और स्ट्रेटेजी आपको लिखने के लिए आ सकती है। फिर 5वीं यूनिट ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं और यहाँ से आपके फुल फॉर्म जो हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, फुल फॉर्म इस यूनिट से पूछे जाएंगे, यूनिट नहीं एक्चुअली इस पेपर में आपके फुल फॉर्म आएंगे। फुल फॉर्म को रट के जाना है, पहले ही बता दिया है। इसमें भी बहुत सारे फुल फॉर्म है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा असेसमेंट टूल्स के नाम लिखिए, ठीक है। और असेसमेंट टूल अगर और क्राइटेरिया कर दिया कि प्री स्कूल लेवल के असेसमेंट टूल की बात करेंगे, ओपिनियन हो गया, ठीक है, पोर्ट्रेट गाइड टू अर्ली एजुकेशन एंड आमराव। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि ओपिनियन क्या है, हमें पता होना चाहिए असेसमेंट टूल है, अच्छा ठीक है असेसमेंट टूल है तो इस ये किस लेवल के बच्चों को के लिए है, हमें पता होना चाहिए प्री स्कूल के बच्चों के लिए है। फिर उसने पूछ दिया MDPS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखो, तो हमें पता होना चाहिए मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये भी असेसमेंट टूल है, ये स्कूल लेवल के लिए है। फिर पूछ दिया बेसिक MR क्या होता है, ये बिहेवियरल असेसमेंट के लिए है, ठीक है। ये स्केल है इंडियन बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ सकता है ग्लेड क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखो, FSCP क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जितने भी असेसमेंट टूल हैं, इन सारी टूल्स को आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उनका काम पता होना चाहिए, ठीक है। जो ओपिनियन हो, ग्लेड हो, FSCP हो, MDPS हो, बेसिक MR हो, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, इसके अंदर कितने कॉलम होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये 5वीं जो यूनिट है इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। 2-3 वीडियो हमारे भी हैं, उसमें आपको अगर पढ़ना है तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं, और बाकी जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आएंगी वो हमारे माध्यम से आपको दे दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।